नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं आचार्य राखी मिश्रा और आज हम बात कर रहे हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। 28 अगस्त 2026 यानी शुक्रवार के दिन लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण और इसी दिन है रक्षाबंधन भी। क्या इस बार चंद्र ग्रहण का असर हमारे इस त्योहार पर पड़ेगा? क्या इसका सूतक काल मान्य होगा? क्या किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधियों पे कोई रोक होगी? और इसके साथ ही इस चंद्र ग्रहण का सभी 12 राशियों पे क्या असर पड़ेगा, आज हम यही जानेंगे। तो इस बार का ये जो चंद्र ग्रहण है ये पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स कहा जाएगा, जो कि अमेरिका, अफ्रीका या और यूरोप में दिखाई देगा, यानी कि भारत में ये चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देने वाला है। चंद्र ग्रहण का जो समय है वो भारत के हिसाब से सुबह 6:55 से लेकर के दोपहर के 12:30 बजे तक रहेगा, यानी कि भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए इसका सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा और किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि पर कोई रोक नहीं होगी, यानी कि आप खुशी खुशी रक्षाबंधन मना सकते हैं। ना कोई आपके ईटिंग उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस होंगी, ना पूजा पाठ में, ना मंदिर के कपाट बंद करने की जरूरत है, तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन इस बार लागू नहीं होगी। लेकिन ज्योतिष की दृष्टि से ये जो ग्रहण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये ग्रहण कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र में लगने जा रहा है। तो आज जानेंगे कि सभी 12 राशियों पे इस ग्रहण का क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए जो ग्रहण है आपके 11th हाउस में लगने जा रहा है। फ्रेंड सर्कल, नेटवर्किंग और प्लान्स को ये ग्रहण इफेक्ट कर सकता है, तो इसलिए कोई भी प्लानिंग करने से पहले या कोई भी जल्दबाजी में फैसला लेने से पहले आपको जरूर सोचना है। अगर बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में, तो आपके लिए ये ग्रहण आपके 10th हाउस में यानी करियर एंड प्रोफेशनल इमेज के हाउस में लगने जा रहा है। तो इस बार कोई भी करियर को लेकर के कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं ले रहा है। बहुत ही सोच समझ करके 2 बार विचार करेंगे तभी किसी भी तरह का डिसीजन हम प्रोफेशनली लेंगे। मिथुन राशि की बात की जाए तो एजुकेशन, ट्रेवल से जुड़ी हुई चीजें इफेक्ट हो सकती हैं और नए एस्पेक्ट्स भी एक्टिवेट हो सकते हैं। तो इस समय पे आपको, अगर आपके सामने कोई नई चीज़ें आ रही हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो बहुत ही सोच समझ करके फैसला लेने की आपको ज़रूरत है। अगर हम बात करें कर्क राशि के लिए, तो 8th हाउस इफेक्ट हो रहा है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इमोशनल अटैचमेंट्स, ये एस्पेक्ट्स आपके लाइफ के इफेक्ट ज़रूर होंगे। फैमिली मैटर्स में कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकता है और आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं। तो किसी भी तरह की इमोशनल स्पेंडिंग से बचना है और इमोशंस में आकर के किसी भी बड़े नतीजे पे नहीं पहुंचना है। सिंह राशि की बात करें तो 7th हाउस आपका इफेक्ट होगा। पार्टनरशिप पर्सनल हो या प्रोफेशनल, आपको बहुत ध्यान से कोई भी फैसला लेना है। अपनी ईगो में आकर के कोई फैसला ना लें, कम्युनिकेट जरूर करें, संवाद जरूर करें, जिससे किसी भी तरह की अगर नेगेटिविटी आपके रिश्तों में आ रही है तो वो दूर जरूर होगी। कन्या राशि की बात करेंगे, 6th हाउस आपका इफेक्ट हो रहा है, यानी कि आपका वर्क रूटीन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी हेल्थ इफेक्ट होगी। खुद पर ध्यान रखना इस समय पे बहुत ज़रूरी है। अपना रूटीन फॉलो करें, उसको ब्रेक नहीं करना है, मेडिटेट करना है, खुद पर ध्यान जरूर रखना है। अब हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के लिए आपका 5th हाउस इफेक्ट हो रहा है, यानी कि चिल्ड्रंस, क्रिएटिविटी, एजुकेशन और पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके इफेक्ट होंगे। एजुकेशन इफेक्ट हो सकती है। पुरानी किसी भी बात को लेकर के अपने पार्टनर या किसी भी चीज़ में आपको कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं लेकर के आना है और किसी भी तरह का इमोशनल फैसला लेने से आपको इस दिन जरूर से बचना है। वृश्चिक राशि की बात की जाए तो ये इफेक्ट आपके चतुर्थ भाव को इफेक्ट करेगा, यानी कि होम, फैमिली, आपकी प्रॉपर्टी, आपके मदर से रिलेटेड कुछ इश्यूज सामने आ सकते हैं। तो आपको किसी भी तरह की कोई पुरानी बात है जिसके कारण आपको कोई तकलीफ हुई है वो चर्चा में आ सकती है। ऐसी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। किसी भी फैमिली मैटर को ज़रूरत से ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। बात करेंगे धनु राशि के लिए, ये 3rd हाउस यानी कि हाउस ऑफ कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर रहा है। तो आपका संवाद, आपकी बातें, आपका कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आप इस समय पे आपके शब्द,
आपके किसी भी रिश्तों को बना या फिर बिगाड़ सकते हैं। तो इस समय पे आपको अपनी कम्युनिकेशन पर खास ध्यान रखना है। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए आपका सेकंड हाउस यानी कि मनी, परिवार और भाषा, ये भाव इफेक्ट हो रहा है। तो इस समय पैसों को लेकर के, परिवार को लेकर के या फिर अपनी भाषा को लेकर के बहुत ही सोच समझ करके, विचार करके आपको बातें अपनी रखनी है, नियंत्रण रखना है। कुंभ राशि की बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है। आपका लग्न इफेक्ट हो रहा है और ग्रहण कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र में लग रहा है, तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कुंभ लग्न के लिए। इस समय इमोशनल या कोई भी पर्सनल डिसीजन, आप अपनी इमेज की बात करें तो आपको बहुत ध्यान रखना है, अपनी इमेज को लेकर के बहुत ही कॉन्शियस होना है। कुछ भी फैसला करने से पहले आपको ये ज़रूर सोचना है कि क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है, क्या सच में मैं ये चीज़ अपने लिए चाहता हूँ या चाहती हूँ। उसके बाद ही आपको कोई फ़ैसला लेना है। और किसी से कुछ भी कहने या सुनने से पहले 2 बार ज़रूर सोचें। बहुत सोच समझ के इस समय आपको अपने लिए फ़ैसले लेने हैं। मीन राशि की बात करें तो ये इसे हाउस ऑफ एक्सपेंसेस कहा जाता है। इस समय ये आपका एक इनर वर्ल्ड एक्टिवेट कर सकता है, आपके स्लीप पैटर्न को इफेक्ट कर सकता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर सकता है। तो आपको कोई भी ऐसी पुरानी चीज़ सता सकती है जो आपके मन में कहीं थी नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में थी, और वो एक्टिवेट हो सकती है और जिसको लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। तो इस समय पे आपको रिलैक्स करने की, आराम करने की ज़रूरत है। मेडिटेट करें और ध्यान करें जिससे आप इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम से ओवरकम ज़रूर से कर सकें। तो इस समय पे जो ग्रहण है 28 अगस्त को लगने जा रहा है, इसका धार्मिक गतिविधियों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज्योतिष के आधार पे हमारी राशियों पे थोड़ा थोड़ा प्रभाव इसका ज़रूर होगा। इस समय पे आप क्या उपाय कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले इस समय पे चंद्रदेव का मंत्र यानी कि ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जप जरूर से करें। भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, उनके मंत्र ओम नमः शिवाय का जप किया जा सकता है। और आप इस दिन सफ़ेद चीज़ों का दान, जैसे चावल का, दूध का दान कर सकते हैं, सफ़ेद कपड़े का दान किया जा सकता है। तो इस खगोलीय घटना का कोई सूतक नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। हमारे त्योहार पे, धार्मिक गतिविधियों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ राशियों के अनुसार आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।